गाजीपुर जनपद में प्रेस क्लब का कार्यक्रम में दिग्गजों का जमावड़ा रहा। यहाँ तक कि न्यायाधीश शमीम अंसारी सहित महामंडल से भवानी नंदन यति, सदर विधायक जयकिशोर साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह, मोहम्मदाबाद विधायक शोएब अंसारी सहित तमाम हस्तियों ने प्रेस क्लब के कार्यक्रम में भाग लिया। और इस मौके पर महामंडल भवानी नंदन यति ने कहा कि हमेशा पत्रकारों के लिए 24 घंटे दरवाज़ा खुला है। पत्रकारों का मैं सदैव सम्मान करता हूं। वहीं न्यायाधीश शमीम अंसारी ने पत्रकारों को शपथ दिलाकर निष्पक्षता से कार्य करने की अपील की। इस मौके पर काफ़ी संख्या में दूर दराज के लोग मौजूद रहे। पूरी तरह से कार्यक्रम देखने लायक थी। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं महामंडल से भवानी नंदन यति। एक पत्रकार भवन यहाँ पर बन रहा था, बन ही गया होगा। मुझे पहले जो पूर्व अध्यक्ष जी थे, अब नहीं है वो, गुलाब जी, उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने उनसे भी कहा था कि इस भवन के लिए कुछ मेरी जिम्मेदारी लगाना हो तो लगाइएगा। खैर मुझे कोई संदेश नहीं मिला। पत्रकार समुदाय से मिलना जुलना बड़े प्रेम से होता रहता है। फिर भी इस बार कह के जाना चाहता कि थोड़ा फकीरों को भी जोड़िएगा और केवल आशीर्वाद के लिए नहीं, कुछ काम करने के लिए। देखिए मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ और मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है। आप कभी यह सोचिएगा हमारे आदरणीय ओम प्रकाश को तो बहुत अच्छा चाहिए। हो सकता है कि ये बड़े प्यारे हैं, वैसे पत्रकारों को गले से लगाना इनकी हरकत में है। पत्रकार को कभी इग्नोर नहीं, ऐसे हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और संस्कारित पुरुष हैं। मगर भवानी नंदन जी का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो मेरा वोट सी और नोट से जुड़ा हुआ हो। मैं निष्काम सेवा करना चाहता हूँ। मैंने एक छोटा सा श्लोक बनाया था कि सूरज दिन भर तपता रहा, सूरज दिन भर तपता रहा शाम बनने के लिए, जननी छोड़ी जन्मभूमि छोड़ी राम ने राम बनने के लिए। क्योंकि जब राम त्याग नहीं करते तो उनको भगवान कौन कहता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि सूरज तपता रहा शाम बनने के लिए, जननी छोड़ी जन्मभूमि छोड़ी राम ने राम बनने के लिए। मेरे पूज्य गुरुदेव यति जी महाराज जो महामंडलेश्वर में चुनाव के आचार्य भी थे, मेरे पूज्य गुरुदेव यति जी महाराज ने तो शरीर ही छोड़ दिया आप तो काम करने के लिए। हे भवानी नंदन, तुमने भी कुछ घर द्वार छोड़ा है। लोग मुझसे पूछते क्यों छोड़ा, तुमने भी ऐसा ही कुछ छोड़ा है, इसलिए तो उत्तर मिलता है निष्काम बनने के लिए, सिर्फ निष्काम बनने के लिए। तो उस भावना से मैं आप सबके बीच उपस्थित होकर अपने छोटे मोटे निवेदन के शब्दों को रखते हुए, चूंकि समय की सीमाएं और मुझे सम्मान आप सबको प्रदान करते हैं, मैं भी हृदय की गहराई से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका हृदय की गहराई से सम्मान करना चाहता हूँ। इस हमारे मंच पर बैठे हुए सम्मानित अतिथिगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना स्नेह अतिथिगण प्रदान करते हैं। संचालक जी, मैं आपने मुझे मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। पूरे प्रेस क्लब का एक बार हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। दुनिया का नायक है, भारत को मूल केंद्र है जहाँ विचार फिलोसफर उत्पन्न होते हैं। मैं समझता हूँ बड़े बड़े पत्रकार जनरल समिति आज भी जिनका नाम देश में है, उन पत्रकारों को भी मैं सन्यासी नमन करता हूँ। हमारा प्रेस क्लब तो उन पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन और वंदन कर रहा है जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए हैं। मगर मैं उनको भी नमन करता हूँ जिन्होंने यह मार्ग बनाया जिस पर हम सब चल पड़े हैं। उन बड़े बुजुर्ग और ख्याति प्राप्त पत्रकारों को भी मैं गर्वबद्ध होकर सर झुकाकर नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश और दुनिया को एक दिशा दी है। बिना दिशा दिए ये देश नहीं चलता, ये समाज नहीं चलता, ये राष्ट्र नहीं चलता, ये पार्टी नहीं चलती, विचारधाराएं नहीं चलती। तो ये सारा उत्तरदायित्व एकमात्र पत्रकार के पास। दूसरा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ।
कोई न तो पदे कोई मैं बहुत अधिकारी हूँ और ना ही कोई धना से, मगर मैं फकीर हूँ, मेरे भी भाव है। मैं देखता हूँ बहुत सारे पत्रकार साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से न्यूज कलेक्ट करने में दिन भर भागते हैं और दिन भर दौड़ भाग करके तो प्रेस को वो न्यूज देते हैं और फिर वो छपती है, लोग पढ़ते हैं। मगर मैं आपसे, चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता इधर बैठे हैं और भाजपा के कई बहुत सारे, मैं तो पार्टियों से बाहर हूँ, मगर मैं सरकारों से अपील करता रहा, मैंने पहले भी किया। जिस प्रकार से माननीय विधायक जी, हमारे पूर्व मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इनको सरकार यानी वेतन देती है, इन्हें वेतन प्राप्त होता है। मैं तो यही चाहूंगा, अगर कभी मेरी चल पड़ी तो विश्वास करिएगा, मैं नेताजी तो नहीं हूँ, मेरी चल पड़ी तो मैं सबसे पहले पत्रकारों की वेतन की व्यवस्था करूँगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। और अगर तब तक नहीं चल पड़ी तो जरूरी नहीं कि मेरी चलेगी। अभी सोचता आदमी किसी की और चल किसी और की पड़ती है। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा अध्यक्ष जी से और वरिष्ठ पत्रकार समुदाय से कहना चाहूँगा, आप मुझे कोई ड्यूटी दीजिएगा। बहुत अच्छा भाषण नहीं दे पाता मैं, और आपके प्रेस में कोई कलेक्शन नहीं कर सकता, कोई आपके बीच में बैठ करके शब्द सामंजस्य, साहित्य, लालित्य वो कुछ नहीं कर सकता, मगर इतना मैं जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि फकीर हूँ मैं। झोली उठा करके अगर आप मुझे ड्यूटी लगा दीजिए, हमारे पत्रकार प्रेस क्लब को इतना पैसा जाकर दे दो, तो मैं तो फकीर हूँ। जिस घर में जाऊँगा 2 रुपया जरूर मिलेगा, मैं लियाकर बटोर कर आपके प्रेस क्लब को दे सकता हूँ, जिससे कि उन पत्रकारों को सहयोग प्राप्त हो जो हमारे बीच में नहीं होते, जो घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जिस पत्रकार के परिवार की अच्छी हालत नहीं चली, फिर भी वो लगे पड़े रहते हैं, फिर भी वो श्रमरत रहते हैं, ऐसे पत्रकारों का भी मैं प्रेस क्लब के तमाम पदाधिकारियों से आग्रह करके जाना चाहूँगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली, यू टेक टू मी, मेरी बात को स्वीकार करिएगा और हल्का भी मत समझिएगा, क्योंकि मैं कहा करता हूँ, मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक साधारण व्यक्तित्व ने इतना बड़ा हिंदी यूनिवर्सिटी बना दिया, आखिर मांगी तो मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा तो कर्तव्य ही मानना है। तो अगर आपके प्रेस क्लब के लिए भवानी नदी के लिए कोई काम हो तो दीजिएगा, मैं करूँगा। और मैं इस दर्द जो वास्तव में दर्द है, जो पत्रकारों के बीच में अभी वो फैसिलिटीज नहीं है, वो मतलब मेरा देरी से नहीं था। हम लोग तो आप भले आपका प्रोटोकॉल जो रहा हो, इसलिए बोला मैंने, आप समझ से पहले है, सही बात है। तो पत्रकार और अधिवक्ता दोनों लोगों से आग्रह है